अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में मैं वाटर कलर्स के साथ 6 पेंटिंग्स करूंगी और सारी पेंटिंग्स के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप इजीली एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ मैं अपना टेबल इरेजर सेट कर रही हूँ और उसके ऊपर मैंने बोर्ड भी रख लिया है। पेंटिंग के लिए मैं अपनी टेमो वाली वाटर कलर पैलेट यूज़ करूंगी, जिसका मैं रिव्यू दे चुकी हूँ। मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। और मैं अपनी पैलेट के ऊपर अच्छी तरह से पानी स्प्रे कर रही हूँ ताकि जब तक मैं पेपर्स को रेडी करूँ मेरे वाटर कलर्स अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो जाएं। अच्छा जी, ये है हमारी सबसे पहली पेंटिंग, कलरफुल ग्रेडियंट नाइट स्काई और नीचे ग्रीन कलर की फील्ड। तो मैं यहाँ पे पेपर को रेडी कर रही हूँ। इसकी चारों तरफ मैं मास्किंग टेप लगा के इसको सेट कर रही हूँ और मैंने पेपर के दरमियान में थोड़ा सा नीचे एक पतली वाली मास्किंग टेप भी लगा दी है ताकि मैं पहले आसमान पेंट करूं और उसके बाद मैं नीचे वाले हिस्से की तरफ जाऊं। तो आसमान पेंट करने के लिए पहले मैं पेपर को अच्छी तरीके से वेट कर रही हूँ। सिर्फ आसमान वाला पार्ट वेट करना है और वेट करने का मकसद ये है कि पेंट्स आपस में बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। यहाँ पे मैंने पहले पर्पल कलर यूज किया और उसके टॉप इंडिगो कलर को ब्लेंड किया और इसके नीचे रेड कलर को इनमें ब्लेंड कर दिया और रेड के नीचे ऑरेंज को और ऑरेंज के नीचे पिंक और येलो को। और इस तरीके से ग्रेडियंट स्काई बिल्कुल रेडी हो चुका है। वेट ऑन वेट टेक्निक वाटर कलर्स को तो बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देती है, लेकिन इससे वाटर कलर्स बहुत ही डल हो जाते हैं जब वो ड्राई होते हैं। तो मुझे यहाँ पे इसके ऊपर एक और लेयर करनी पड़ेगी, लेकिन उसके पहले मैं इस लेयर को अच्छे तरीके से ड्राई कर लेती हूँ हेयर ड्रायर के साथ और फिर मैं इसके ऊपर एक और लेयर पेंट कर रही हूँ। दूसरी लेयर के लिए मैंने प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया लेकिन कटिंग नहीं की। और यहाँ आप देख सकते हैं कि दूसरी लेयर ऐड करने से कलर्स कितने ज्यादा इनहेंस और वाइब्रेंट हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने वेट ऑन वेट टेक्निक यूज नहीं की, बस मैंने अपने वाटर कलर्स को डाइल्यूट कर लिया था ताकि मुझे उनको ब्लेंड करने में आसानी हो। और इस तरीके से सेकंड लेयर कंप्लीट हो गई और कलर्स का इफेक्ट बहुत ही जबरदस्त आया। अब मैं यहाँ पे सेकंड लेयर को भी अच्छी तरीके से ड्राई कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसके होराइजन लाइन पे पहाड़ पेंट कर रही हूँ। पहाड़ बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बस पहाड़ की शेप को आउटलाइन करना है और फिर उसको अच्छे तरीके से फिल कर देना है। मैं यहाँ पे पहाड़ पेंट करने के लिए बहुत ही डार्क ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ, जो दूर से तो ऑलमोस्ट ब्लैक ही लग रहा है लेकिन ये बहुत ही डार्क ग्रीन कलर है। पहाड़ पेंट करने के बाद मैंने इस लेयर को भी अच्छे तरीके से ड्राई कर दिया और फिर मैंने टेप को भी नीचे से निकाल दिया। अब मैंने पहाड़ों के ऊपर टेप लगानी थी तो मैंने इस बात का ख्याल रखा कि पिछली लेयर अच्छी तरीके से ड्राई होनी चाहिए, इसलिए मैंने एक दफ़ा फिर से हेयर ड्रायर लगाया और फिर मैंने टेप लगा के मैं यहाँ पे फील्ड पेंट करूंगी। उसके लिए मैं ग्रीन के मल्टीपल शेड्स को आपस में अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं वेट ऑन वेट टेक्निक यूज नहीं कर रही, बस मैं डाइल्यूटेड वाटर कलर्स को ही आपस में ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपने वाटर कलर्स को थोड़ा सा डाइल्यूट किया हो पानी के साथ तो भी अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाते हैं। और ग्रीन के मल्टीपल शेड्स यूज करने का मकसद ये था कि मैं यहाँ पे एक रियलिस्टिक इफेक्ट दे सकूँ और उसमें डेप्थ क्रिएट कर सकूँ। अच्छा, इसकी बेस को पेंट करने के बाद मैंने इसकी लेयर को भी अच्छे तरीके से ड्राई कर दिया और फिर मैंने यहाँ पे टेप को भी रिमूव कर दिया। और अब मैंने यहाँ पे झाड़ियाँ और घास वगैरह पेंट करनी है, तो उसके लिए मैं स्ट्रोक्स पेंट करती जा रही हूँ अपनी डिटेलिंग ब्रश के साथ। और घास के स्ट्रोक्स पेंट करने का तरीका ये है कि आप मुख्तलिफ कलर्स के साथ इसको पेंट करें। जहाँ पे आपने डार्क ग्रीन कलर पेंट किया है बेस के तौर पर, वहाँ पे आप घास के स्ट्रेंथ ज़्यादा डार्क पेंट कर लें और जहाँ पे घास की बेस ज़रा हल्के ग्रीन कलर की है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा हल्का ग्रीन कलर यूज़ कर लें। इससे रियलिस्टिक इफेक्ट आएगा, लाइट और कलर का कंट्रास्ट भी समझ आएगा और पेंटिंग को डेप्थ मिलेगी। उसके बाद मैंने इस लेयर को भी अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया और फिर मैंने यहाँ पे फ्लावर्स पेंट करने थे तो वो मैं छोटे छोटे से डॉट्स पेंट कर रही हूँ स्टिपलिंग मोशन में। दूर दूर छोटे छोटे फ्लावर्स पेंट किए, फिर मैंने करीब थोड़े से प्रोमिनेंट फ्लावर्स पेंट करने स्टार्ट कर दिए। अच्छा, वाटर कलर के फ्लावर्स तो नजर नहीं आने थे तो मैंने क्या किया कि जो भी मुझे कलर के फ्लावर्स पेंट करने थे मैंने उनमें हल्का सा गुआश पेंट मिक्स कर दिया, जिससे ये कलर थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो गया और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से नजर आ रहा है। फ्लावर्स पेंट करने के बाद मैंने आसमान में थोड़े से फैला के स्टार्स भी बना दिए। मैंने यहाँ पे स्टार्स को स्कैटर नहीं किया, बस ब्रश के साथ ही इधर उधर फैला के बहुत सारे स्टार्स बना रही हूँ ताकि ये रियलिस्टिक इफेक्ट लगे। और फिर मैंने घास के ऊपर थोड़े से व्हाइट कलर के स्प्लैटर्स पेंट कर दिए ताकि मैं इसको थोड़ा सा विम्सिकल इफेक्ट दे सकूं। और यहाँ पे पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है तो मैं इसकी सारी टेप्स रिमूव करके फाइनल लुक को रिवील कर रही हूँ। अब आ रही है दूसरी पेंटिंग है जिसमें पर्पल और पिंक कलर का आसमान है और नीचे सिर्फ दरख्तों के सिलुएट पेंट करेंगे। ये बहुत ही आसान पेंटिंग है। स्टार्ट उसी तरीके से करना है, पेपर को चारों तरफ से टेप डाउन करना है और मैं पूरे पेपर को अच्छी तरीके से वेट कर रही हूँ। पेपर को प्री वेट करने के लिए मैं एक बड़ा फ्लैट ब्रश यूज कर रही हूँ ताकि इसे इवनली पानी अच्छी तरीके से फैल जाए पूरे पेपर पे।
और फिर मैंने यहाँ पे पर्पल और पिंक कलर को आपस में ब्लेंड करना था। रेंडमली पिंक और पर्पल को आपस में ब्लेंड करते जाना है। पेपर जब वेट होगा तो इसकी ब्लेंडिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। अच्छा, आजकल वैसे भी गर्मी का मौसम है, पंखा चल रहा होता है, तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगे कि आपका पेपर ड्राई हो रहा है वेट एंड वेट टेक्निक के लिए, तो आप ऐसा करेंगे, पेंटिंग को वहीं पर रोक दें, उसको अच्छी तरीके से ड्राई होने दें और फिर उसको दोबारा वेट करके उसके ऊपर सेकेंड लेयर पेंट करें। उससे आपका पेंटिंग अच्छी बनेगी और बहुत ही अच्छा ब्लेंडेड इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे मैं इसके लेयर को पेंट करने के बाद इसको अच्छी तरीके से ड्राई कर रही हूँ और फिर मैंने इसके ऊपर सेकंड लेयर भी पेंट कर दी। लेकिन सेकंड लेयर में मैंने वेट एंड वेट टेक्निक यूज नहीं की, बस अपने पेंट को डाइल्यूट किया होता ताकि वो अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए। और फिर मैंने उस लेयर को भी अच्छी तरीके से ड्राई कर दिया और मैं यहाँ पे स्टार्स के स्प्लैटर्स पेंट करती जा रही हूँ। और कुछ स्टार्स मैंने ब्रश के साथ ही इंडिविजुअल भी बनाए हैं ताकि वो थोड़े से प्रोमिनेंट नजर आए। और अब आ रही है नीचे दरख्त पेंट करने की, तो उसके लिए पहले मैंने एक छोटी सी पहाड़ी बना दी, उसको मैंने फिल कर दिया ब्लैक कलर के साथ। और अब मैं यहाँ पे दरख्त पेंट करूँगी। दरख्त पेंट करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है, बस आपने एक लाइन लगानी है ऊपर से नीचे, जो ऊपर से जरा पतली होगी और नीचे से मोटी होगी, और फिर आपने राइट और लेफ्ट स्ट्रोक्स पेंट करते जाना है। ऊपर से स्ट्रोक्स पतले रखने और नीचे से स्ट्रोक्स को जरा सा आपने फैला के बनाना है। और स्ट्रोक्स में थोड़ा सा गैप भी आपने लाजमी रखना है ताकि दरख्तों में रियलिस्टिक इफेक्ट आए। और इसी प्रोसेस के साथ मैंने सारे दरख्त पेंट कर लिए। और दरख्तों को पेंट करने के बाद मैं इस पेंटिंग को अच्छी तरीके से ड्राई कर रही हूँ अपने हेयर ड्रायर के साथ। और फिर मैंने यहाँ पे इसकी भी टेप रिमूव कर दी और ये है इस पेंटिंग की फाइनल लुक। अब बारी है तीसरी पेंटिंग की, जो कि बहुत ही सिंपल है, बस नीला आसमान है और नीचे उसके 2-3 पहाड़ियाँ बनी हैं जो कि बर्फ से ढकी हुई हैं। स्टार्ट उसी तरीके से करना है, पेपर को टेप डाउन करके अच्छी तरीके से इसको वेट कर लेना है फ्लैट ब्रश के साथ। और फिर मैं यहाँ पे 2 ब्लू को आपस में ब्लेंड कर रही हूँ। इसका इफेक्ट बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, कहीं से डार्क ह्यू आ रही थी, कहीं से लाइट ह्यू आ रही थी ब्लू कलर की, और वो ब्लेंड हुई भी आपस में बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर ऐसे ही मैंने ब्लू के 2 डिफरेंट शेड्स को अच्छी तरीके से आपस में ब्लेंड कर लिया पूरे पेपर में। और इसकी मैंने लेयर को ड्राई कर लिया हेयर ड्रायर के साथ। और अब मैं यहाँ पे पहाड़ पेंट करूँगी। तो पहले मैंने पहाड़ों का सिलुएट बना लिया और फिर मैंने उनको ब्लैक कलर से अच्छी तरीके से फिल कर लिया। पहाड़ों पे बर्फ पेंट करने से पहले मैं पहाड़ों को अच्छी तरीके से ड्राई कर रही हूँ ताकि बर्फ पेंट करते हुए ये खराब ना हो जाए। और बर्फ पेंट करने के लिए मैं पेंटल का वाइट पोस्टर कलर यूज कर रही हूँ। और रियलिस्टिक बर्फ की लुक देने के लिए जरूरी है कि आप ड्राई ब्रश टेक्निक यूज करें। उसका तरीका ये है कि आप ब्रश को जरूरत से ज्यादा गीला ना करें, बल्कि गीला करके उसको आप टिश्यू से सुखा लें और फिर आपने जो पेंट मिक्स किया हुआ है उससे ब्रश को लोड करें और फिर आप बर्फ का इफेक्ट पेंट करने की कोशिश करें पहाड़ों के ऊपर। आपका ब्रश ड्राई होगा तो वो बहुत ही सूखे हुए पेंट का इफेक्ट बिल्कुल बर्फ के जैसा ही लगेगा। अच्छा, ये मेरा बहुत ही रफ ब्रश है जो कि इसी तरह ही आता है, ये टेक्सचर देने के लिए यूज होता है। मैं इसके साथ ही स्टार्स पेंट करती हूँ और मैं सेम वही पेंटल का पोस्टर कलर के साथ यहाँ पे कुछ स्टार्स को स्प्लैटर कर रही हूँ पूरे आसमान पे। और फिर कुछ मैंने अलग-अलग स्टार्स भी पेंट कर दिए थे अपने छोटे डिटेलिंग ब्रश के साथ। और फिर मैंने इसकी लेयर को अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया और फिर मैंने इसकी टेप रिमूव कर दी।
और ये है इस पेंटिंग की फाइनल लुक। अब बारी है चौथी पेंटिंग की, जिसमें नीला आसमान है और नीचे घास वाली फील्ड है। स्टार्ट उसी तरीके से करना है, पेपर को टेप डाउन करके, और फिर मैंने एक छोटी बारीक टेप पेपर के निचले हिस्से में लगा दी और सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को ही मैं वेट कर रही हूँ फ्लैट ब्रश के साथ। और फिर मैंने यहाँ पे ब्लू और रेड कलर को आपस में ब्लेंड किया है। पेपर चूंकि वेट था तो इसलिए पहली लेयर बहुत ही डल थी, इसलिए मुझे इसके ऊपर मल्टीपल लेयर्स करनी पड़ी और उनको मैंने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया। यहाँ पे मैंने रेड कलर में थोड़ा सा मज़ीद पेंट भी ऊपर से शामिल किया था ताकि मैं बादलों का इफेक्ट दे सकूं, और फिर मैंने ब्लू के ऊपर एक और लेयर पेंट की और उसको मैंने बिल्कुल हल्के हाथों से रेड में ब्लेंड कर दिया। और फिर मैंने इस लेयर को भी ड्राई कर लिया। अब बारी है यहाँ पे दूर दूर दरख्त और फोलिएज पेंट करने की, जो कि टेप के बिल्कुल ऊपर पेंट करने हैं। तो उसके लिए मैं अपना राउंड ब्रश ही यूज़ करूंगी और मैं यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे से स्ट्रोक्स पेंट कर रही हूँ, जिससे मैं दरख्तों की लुक दे सकूँ। जैसे यहाँ पे ढेर सारे दरख्त हैं, यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, कुछ इस तरह की लुक क्रिएट करनी है। और फिर ये झाड़ियाँ पेंट करने के बाद मैंने इसको भी अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया और मैंने टेप रिमूव करके इन झाड़ियों के ऊपर लगा दी ताकि अब मैं नीचे घास वाला हिस्सा पेंट कर सकूँ। घास वाले हिस्से को पेंट करने के लिए मैंने पेपर को अच्छी तरीके से वेट कर लिया है छोटे फ्लैट ब्रश के साथ, और मैं यहाँ पे ग्रीन के मल्टीपल शेड्स को आपस में अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। कुछ लाइट कलर है, कुछ डार्क कलर है, और किसी हिस्से को मैंने ज़्यादा डार्क रखना था तो मैंने वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क ग्रीन ब्लेंड कर दिया। और फिर बारी है यहाँ पे घास और झाड़ियाँ पेंट करने की, तो मैं अपने डिटेलिंग ब्रश के साथ ही घास के स्ट्रैंड्स पेंट कर रही हूँ और लंबी लंबी झाड़ियाँ पेंट कर रही हूँ। और कुछ छोटी छोटी घास और झाड़ियाँ मैंने थोड़ी से पीछे करके भी बना दी हैं, क्योंकि वो पीछे की तरफ है, दूर है फ्रेम से, तो उनका साइज़ ज़रा छोटा होगा, तो वो भी कुछ छोटी छोटी सी मैंने बनाई है। उसके बाद मैंने इन झाड़ियों में कुछ जंगली फूल बनाने थे, तो मैंने वाइट कलर के ढेर सारे यहाँ पे फूल बना दिए। और उनको बनाने का तरीका इतना आसान है कि आपने सिर्फ ब्रश के ऊपर वाइट पेंट को लेके स्टिपलिंग मोशन में ब्रश को आपने घुमाते जाना है और आपके फूलों वाला इफेक्ट तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे ये पेंटिंग भी कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने इसकी भी टेप रिमूव कर दी और ये है इस पेंटिंग की फाइनल लुक। अब बारी है हमारी पांचवी पेंटिंग की, जो कि बहुत ही कलरफुल पेंटिंग है। स्टार्ट उसी तरीके से करना है, पेपर को टेप डाउन करना है, और मैंने यहाँ पे छोटी वाली टेप पेपर के जरा से ऊपर वाले हिस्से में लगाई है और ऊपर वाले हिस्से को मैंने प्री वेट कर लिया अच्छी तरीके से। और फिर मैंने यहाँ पे ब्लू कलर और पिंक कलर और उसके नीचे येलो कलर को ब्लेंड किया है ताकि मैं बहुत ही कलरफुल सा आसमान बना सकूं और इसको सनसेट की लुक दे सकूं। तीनों कलर्स को आपस में ब्लेंड करने के बाद इनको मैंने अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया हेयर ड्रायर के साथ, और फिर मैंने इसकी टेप भी रिमूव कर दी। और यहाँ पे मैंने दूर पहाड़ पेंट करना है बड़ा सा, जो कि पर्पल कलर का होगा। तो वो कुछ इस तरीके से मैंने पेंट किया है कि पहले मैंने पहाड़ का सिलवट बनाया ऊपर की तरफ और फिर उसको नीचे की तरफ मैंने ले जाके पेंट कर दिया। अब इस पहाड़ के आगे मैंने दरख्तों की लाइन पेंट करनी है, तो उसके लिए मैं बहुत ही डार्क ग्रीन कलर के ढेर सारे दरख्त पेंट करती जा रही हूँ एक ही लाइन में। और इन दरख्तों को पेंट करने के बाद मुझे लगा कि मैं इनको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर के दरख्त पेंट कर दिए उसी के ऊपर, और जो ग्रीन कलर था वो नीचे से नज़र तो आ रहा था, लेकिन वो इतना अच्छा इफेक्ट लग रहा था जैसे इन दरख्तों के पीछे से साया पड़ रहा हो।
और फिर जब ऊपर वाला पोर्शन ड्राई हो गया तो मैंने नीचे ग्रीन कलर को ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया। मैंने 2-3 कलर्स ग्रीन के ब्लेंड किए हैं। और जो हिस्सा दरख्तों के पास है मैंने उसको ज़रा डार्क रखा है, क्योंकि वहाँ पे साया पड़ रहा है, शेडो का इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसलिए वहाँ पे ग्रीनरी ज़रा सी डार्क लगेगी और नीचे वाले हिस्से में ज़रा सी लाइट होगी। और फिर इस घास में मैंने थोड़े से फूलों का इफेक्ट देना था, तो उसके लिए मैंने कुछ डाइल्यूटेड पेंट भी यहाँ पे ब्लेंड कर दिया, जो पिंक और पर्पल कलर का था। और उसको ड्राई करने के बाद मैंने इसके ऊपर पिंक कलर के कुछ फ्लावर्स पेंट कर दिए, जो कि स्टिपलिंग मोशन में मैंने राउंड ब्रश के साथ पेंट कर दिए। और फिर मैंने उस लेयर को भी अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया और मैं यहाँ पे अब झाड़ियाँ बना रही हूँ, कुछ घास बना रही हूँ। और फिर मैंने उसके ऊपर अपने उसी रफ ब्रश के साथ थोड़ी सी वाइट कलर के स्प्लैटर्स कर दिए, ताकि मैं दूर दूर सफ़ेद कलर के जंगली फूलों का इफेक्ट दे सकूं। और यहाँ पे पेंटिंग कंप्लीट हो गई है, तो मैं उसको अच्छे तरीके से ड्राई कर रही हूँ। और फिर मैंने इसकी भी टेप रिमूव कर दी और ये है इस पेंटिंग की फाइनल लुक। अच्छा, अब बारी है आखिरी पेंटिंग की, जो कि फैंटेसी वर्ल्ड से इंस्पायर्ड है। तो स्टार्ट वैसे ही करना है, पेपर को टेप डाउन करके। और यहाँ पे मैं उसका पहला स्टेप ही रिकॉर्ड करना भूल गई थी, लेकिन आई एम श्योर आपको समझ आ रहा है कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। बस मैंने पेपर को वेट किया था और पर्पल और ब्लू कलर को आपस में अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दिया। और फिर मैंने पर्पल के नीचे पिंक कलर को ब्लेंड किया है और पिंक कलर के नीचे मैंने पर्पल का एक और शेड लेके ब्लेंड कर दिया। और फिर मैंने इसी तरीके से 3-4 कलर्स को आपस में अच्छे तरीके से ब्लेंड करके बहुत ही खूबसूरत सा ग्रेडियंट स्काई बना दिया। यहाँ पे मैंने कलर्स की ब्लेंडिंग कुछ अच्छे तरीके से की और कलर्स को मैंने ज़रा बोल्ड रखा है। तो मैंने इसी लेयर को ड्राई करने के बाद इसके ऊपर स्टार्स स्प्लैटर कर दिए ढेर सारे। और फिर मैंने यहाँ पे कुछ कलरफुल दरख्त बनाने थे, तो पहले मैंने स्टार्ट किया डाइल्यूटेड पिंक कलर के साथ। उसके ऊपर वाली लेयर को मैंने कम डाइल्यूटेड रखा, मतलब उसमें मैंने पानी कम रखा, थोड़ा सा पेंट ज़्यादा रखा। और उसको भी ड्राई करने के बाद मैंने जो तीसरी लेयर दरख्तों की पेंट की, उसको मैंने सबसे कम डाइल्यूटेड रखा था। और जो सबसे आगे वाली लेयर के दरख्त थे वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे थे। और फिर मैंने आसमान में एक गोल्डन कलर का चांद भी पेंट कर दिया, क्योंकि फैंटेसी वर्ल्ड है तो यहाँ पे कुछ भी मुमकिन हो सकता है। और फिर मैंने कहा कि जब चांद गोल्डन हो सकता है तो दरख्त क्यों नहीं मेटालिक हो सकते। तो मैंने यहाँ पे कुछ मेटालिक पर्पल कलर के दरख्त भी पेंट कर दिए। और फिर मैंने आसमान में मेटालिक ब्लू कलर के स्टार्स बना दिए। और यहाँ पे पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं इसकी टेप रिमूव कर रही हूँ। और ये है इस पेंटिंग की फाइनल लुक। और मैं यहाँ पे टिल्ट करके दिखा रही हूँ कि मेटालिक दरख्तों का इफेक्ट कैसे आ रहा है, क्योंकि वो पहले तो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन पेपर को हिला के टिल्ट करके इसका इफेक्ट सही तरह समझ आ रहा है। अच्छा जी, ये है मेरा सबसे पहला और पुराना जर्नल। जब मैंने आर्ट वर्क स्टार्ट किया था तो ये मेरा सबसे पहला जर्नल था, जिसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है, बहुत ही बोसीदा हालत में है, लेकिन फिर भी कलेक्टेड है, चल रहा है। और पेंटिंग मैंने सारी इसी के अंदर अटैच करनी है। अच्छा, यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैं जिनकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, मैं यहाँ पे लिंक भी कर दूंगी, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये कॉटेज और पांडा वाले पेंटिंग्स है, जो इनके दोनों के प्रोसेस वीडियो शॉर्ट्स में अपलोड की हुई है, मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी। उसके बाद ये लेवेंडर फील्ड है, और ये वही पेंटिंग है जो मैंने टेमू वाली वाटर कलर पैलेट का रिव्यू दिया था, तो मैंने उससे यही वाली पेंटिंग की थी। इसके साथ वाला पेज खाली है, उसको मैंने अभी फिल करना है। इसके बाद है ये 2 गौश पेंटिंग्स, जिनके भी मैं प्रोसेस वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। और इन दोनों वाटर कलर पेंटिंग्स की प्रोसेस वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, जो कि मैंने एक्सप्लेन भी की हुई है, मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगी ये सारी पेंटिंग्स। और अब मैंने अपनी पेंटिंग्स को इस जर्नल में स्टिक करना है, तो मैं हर पेंटिंग के पीछे ग्लू लगा रही हूँ और उसको अपने जर्नल में अटैच कर रही हूँ। इनको अपनी जगह पे सिक्योर रखने के लिए मैंने कुछ पेपर क्लिप्स भी यूज़ किए हैं, और कहीं पे मैंने अपनी वाटर कलर पैलेट इसके ऊपर रख दी, ताकि उसके ऊपर वजन पड़े तो वो अच्छी तरीके से अपनी जगह पर चिपक जाए। और इसी तरह मैंने अपनी सारी पेंटिंग्स इस जर्नल में चिपका दी।
तो पेंटिंग्स मेरी मुकम्मल हो गई हैं और अपने जर्नल में लग भी गई हैं। अब मैं हर पेंटिंग के नीचे डेट लिख रही हूँ कि मैंने किस डेट को पेंटिंग्स बनाई थी। और अब देख लेते हैं इन पेंटिंग्स की फाइनल लुक।